हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब खैरियत से होंगे, बस तहे दिल से यही दुआ करती हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ढेर सारा प्यार भी दीजिएगा। एंड ये जो मैंने कल फेशियल करा था उसका ग्लो है, आप सभी को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताना। जो भी मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को रील्स के जरिए शेयर करती रहती हूँ। और अभी मैं सोचती हूँ कि अभी के मैं ब्लॉग बड़ा बनाऊँ, अब 2-3 मिनट का नए बना के अब मैं 19-20 मिनट का बनाऊँ। सो गाइज़, हम लोग कल जाने वाले हैं गांव मेरे मामा के लड़के की शादी में। तभी हम रात को क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं ड्रेस का रही हूँ, अम्मी ने तो अम्मी का ड्रेस अस्तर करके रख दिया है, लेकिन जो मेरा ड्रेस है और जो अज्जू का है वो अभी मैं सिर्फ ऊपर से थैली में है वैसे ही बताऊँगी। और जब हम कल रेडी हो जाएंगे तो वो भी बताने वाली हूँ। और अभी हम लोग ने जो ड्रेस लिए है उसके ऊपर मेरी बात करी, उसके ऊपर मेरा है जो ज्वेलरी है वो निकालने बाकी है, मेकअप बाकी है एंड मेरी स्लीव्स बाकी है, जो बहुत सारा बाकी है। एंड अज्जू के जो हमने ड्रेस सिलेक्ट किया है, एक्चुअली अज्जू के 2 ड्रेस थे जिसमें से हम लोग ने एक जो सिलेक्ट किया माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो वो अम्मी लेके आए हैं। तो हम लोग कल उसके ऊपर अज्जू के लिए जो न्यू शूज़ है वो काटने वाले हैं। और अभी बरसात का माहौल देखते हुए अज्जू के लिए तो 2-3 ड्रेस लेना पड़ेंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और छोटे बच्चे हैं तो कपड़े बिगाड़ते ही रहते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों से अपने कपड़े शेयर करती हूँ। सो गाइज़, ये है मेरा ड्रेस जो वेस्टर्न में है और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, कोट पैंट हैगा। एंड ये है अज्जू का भी है जो आसमानी में है, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा है। एंड गाइस, ये जो मैंने आज मेहंदी लगाई थी ये वो मेहंदी है, मुझे इतनी खास नहीं चाहिए थी इसलिए क्योंकि पार्लर का काम रहता है इसीलिए। एंड ये नाखून में फेविकोल लगा इसीलिए ऐसा कलर है। सो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हैगा। तो इसके ऊपर जो मैं ज्वेलरी पहनने वाली हूँ वो मैं गरबे में जब सेल लगता है गरबे का तब मैं वहाँ से लाई थी, जो रास्ते पे नहीं बैठते गरबों का लेके, मैं वहाँ से लेके आई थी। और ये देखो भिंडी चिपका रहा है, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे। सो मैंने गाइस वहाँ से कंगना ली और बाकी का जो मेकअप है नहीं, और जो बाकी का मेकअप है और वो भी मैं अभी से काट के रख दूँगी क्योंकि जब सुबह उठूँ तो सब निकाल लेगा, तैयार करने का मुझे भारी ना पड़े क्योंकि जब निकालना रहता है मेकअप सारी चीज़ें निकालना रहता है करना पड़ता है तो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए सब अभी से रेडी करके मैं रख दूँगी क्योंकि ताकि जल्दी सुबह उठे और सब मेकअप सब चालू हो जाए। तो अभी मैं सब सारा सामान काटूँगी तब आपसे मिलती हूँ। अभी अज्जू को मैं नाश्ता करवा लूँ और फिर मैं सारी चीज़ें अपनी खोल के आपको बताती हूँ, ठीक है? बाय, बाद में मिलती हूँ। सो हाय गाइस, मैंने यहाँ पर अपने मेकअप का जो भी सामान लगता था वो सारा के सारा निकाल लिया है। अज्जू के भी जो शूज़ थे वो सारे के सारे निकाल लिए हैं और मैंने अभी जो लेंस लाई हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो भी है सारा का सारा सामान जो मुझे कल लगेगा मैंने निकाल लिया है। इस वजह से मैं कितना यूज़ करूँगी कितना नहीं मुझे भी नहीं पता, पर निकाल लिया है ताकि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। सो ये देखिए यहाँ पे जितना भी सारा सामान है वो मैंने निकाल लिया है। एंड वो जो लेंस है आपको दिखाती हूँ मैं, मैंने ये कलर की लेंस मंगाई है तो मैं कल ये इसके ऊपर ये लेंस पहनूँगी, पता नहीं कैसे लगूँगी कैसे नहीं, बट मैंने ये ही ली है। एंड गाइस सच्ची कहती हूँ अब मैं देखिए मैं पहली बार बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को इतना डर लग रहा है कि मेरा चेहरा बराबर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। एंड मैं जो भी है कल मैं जो भी पहनूँगी ज्वेलरी वो सब आपको कल बताऊँगी, अभी बिल्कुल नहीं। तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे अटकाऊँगी थवाऊँगी क्योंकि मिलूँगी मैं आपसे कल, और कल मैं रेडी होने वाला ब्लॉग भी बताऊँगी, कैसी रेडी होती है वो भी बताऊँगी, और हम लोग कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं वहाँ पे क्या क्या एंजॉय करते तो सारा का सारा इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्लॉग होगा 19 से 20 मिनट का, तो प्लीज़ देखिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय। The next day. सो गाइस, अम्मी यहाँ पे उनका कुछ ढूंढ रहे और अज्जू वहाँ पे उसका कुछ ढूंढता। अज्जू बाबा क्या है हाथ में? अम्मी देखो उसके हाथ में तो हेयर बस वो ले लिया। तो ये दोनों अपना अपना कुछ तो ढूंढते ही रहते। सो हाय गाइस, ये है कल का दिन जो आप लोग अभी देख रहे हो। सो मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताना। और ये है मेरा आज का लुक, अम्मी का लुक भी इंशाल्लाह ज़रूर बताती हूँ। ये है मेरा लुक और मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं कमेंट्स के जरिए बताना। तो आओ चलो आपको दिखाती हूँ अजान का लुक। अजान बड़ा खड़ा हो जाओ। सो ये है अजान का लुक। अजान भाई भी भाव खा रहे हैं। चलो छोड़ो अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है अम्मी का लुक, अम्मी ने ये ड्रेस पहना है, ये है अम्मी का लुक। अजान, ये है
अजान का लुक और ये है मेरा लुक। सो मैं कैसे लगती हूँ कैसे नहीं कमेंट्स के जरूर बताना। और चलो निकलते गाँव के लिए। सो गाइज हम लोग यहाँ पे गांव के लिए निकल चुके थे एंड मैंने उलपार जाके ना ये ब्लॉग कंटिन्यू किया था बिकॉज इतनी ज़्यादा मतलब रिक्शा में भरे हुए थे ना कि मैं मोबाइल निकाल ही नहीं पाए। एंड जब मैं फ्री हुई तो मैंने फटाफट से मोबाइल निकाला और जो कैप्चर करने का मुझे लगा कि ये कैप्चर करना चाहिए तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें कैप्चर करी। एंड अज्जू को बेचारे को सीट पे बैठना था और वहाँ पे जो छोटी सी रहती है ऑटो में उसको वहाँ बिठा दिया तो अज्जू थोड़ा सा नाराज़ हो गया था। एंड गाइस बारिश की वजह से यहाँ पे जो झाड़ थे जो सब थे तो वो नीले छम हो चुके हैं। ओलपाड़ में अमुक खेतों में जिसने भात नहीं बनाया है उसके वहाँ पे सब लीला छम है और जिसने भात बनाए थे वो सब बेचारे नुकसान हो गए। ये एक टाइम पे पूरा खेत था और यहाँ पे सब बिल्डिंग सब कंपनियाँ खुल गई। तो अम्मी बोलते हैं कि देख यहाँ पे इनके सब एक खेत था जहाँ ये आने को डर लगता था और अभी देखो यहाँ पे कितना सारा बन चुका है। और मैं और अज्जू यहाँ पे मस्ती कर रहे थे और यहाँ पे जो कितना कचरा है बाप रे बाप। तो अब हम लोग कहते हैं कि स्वच्छ सूरत की जब कोई करता ही नहीं। और मैं जो यहाँ पे बाल आँख में नड़ता था वो निकाला। एंड गाइस हम लोग को जाते जाते इतने 12:15 बज चुके थे और मैं वही टेंशन में थी अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चाचा को बोला कि चाचा फटाफट ऑटो चलाओ क्योंकि हमारे गांव में कैसे अक्सर जल्दी खाना स्टार्ट होता है। सूरत की तरह लेट नहीं करते, जल्दी खाना स्टार्ट होता है जल्दी पच जाता है। और ये आ गए हम हमारे डेस्टिनी मीन्स अटोदरा हम आ चुके थे। एंड यहाँ पे अम्मी के कोई सहेली मिलते फ्रेंड तो उनको भी हम लोग बिठा लेते एंड फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और गाइस आगे देखिए। तो गाइस हम लोग पहुँच गए मेरे मामे के घर। ये देखो अम्मी हम लोग नाश्ता करने बैठे नहीं मिलती शादी में। हाय गाइस तो अभी शादी में जाने में देर है तो अज्जू ने मैं अभी हम लोग झूला झूल ले गए है ना। अज्जू को नाश्ता करा दिया ताकि अज्जू को भूख ज़्यादा नहीं लगे जिससे वह हाइपर नहीं हो गए। एंड यहाँ का मौसम तो जैसे है। सो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है कैसे होता है। जाते हैं तो फिर आपको कहते हैं। सो गाइस यहाँ पे तो बहुत सारा कीचड़ लग रहा है पता नहीं पर निकल जाएंगे सही कुछ पता नहीं। ऐसा तो संभाल कर सर गिर जाएगा। हाय ये देखो यहाँ से सीधा चल रुक जा। तो हम लोग निकल गए है ना। अब जा कीचड़ में से फंस के निकल गए हम लोग इधर ना। वो आया चलो आसान भी आ चुका है डायरेक्ट मंडवे में मिलते हैं भाई। सो हम लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं और गाइस हम लोग इतनी ज़्यादा लेट हो चुके थे कि हमारा 6 नंबर आया। चलो कोई बात नहीं नंबर तो आ गया। और मैं यहाँ हाय गाइस तो हमारा खाना वाना सब कुछ हो चुका है। बैठे हैं सोडा पीने के लिए लेकिन सोडा जिसके वहाँ है वो खुद खाने गए। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अजू हाई कर हाय है अजू अभी सोडा पीने जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सोडा की राह देख रहे हैं। जीजू सोडा लेने गए हैं तो सोडा पीने के बाद हाँ जी के पास तो बहुत सब पैसे 10 रुपये। तो सोडा पीने के बाद मामा के वहाँ आराम करेंगे। आराम करने बाद फिर सूरत के लिए निकल जाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस का ऐसा लगता है कि बारिश गिरा था कि नहीं गिरा था। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पर यहाँ पे वातावरण देखो मस्त है ना। और अजान को देखो इसको अभी से गाड़ी चलाना है इस गाड़ी का एकदम शौकीन निकलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे दाल चावल खाए माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। एंड मेरा मेकअप एकदम मस्त है नो टेकी हुआ नो कुछ हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा है बढ़िया है। सो गाइस आप लोग अभी गांव की शेयर करते हो कहीं नहीं करते तो प्लीज़ करिएगा। एंड वहाँ पे खाना खवा रहे लाए और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। अम्मी इनके सगे वालों में जाकर बातें कर रहे तो मैंने कहा मैं जहाँ हवा में बैठी हूँ क्योंकि बिरदी में मेरे से बैठा था नहीं बहुत भीड़ तो इतनी गर्मी लग रही थी। तो फिर मैं यहाँ आ गई है अभी यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पे कीचड़ इतना ज़्यादा है हर एक रास्ते पे आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे भी इतना कीचड़ है यहाँ पे भी इतना कीचड़ रहेगा और यहाँ पे भी वैसा ही कीचड़ है। तो मैंने सोचा कि ज़रा आराम से फिर जाते आते अब मैं बाद में बात करती हूँ। दिखती हूँ मैं परफेक्ट। सो हाय गाइस चलिए आज मैं दिखाती हूँ अपने मामा का बाड़ा। तू यू पकड़ के जाने बता
मेरा भांजा दिखाएगा। ब्लॉग तो तुम बनाए। हाँ ना, यूँ पकड़ ना, मोबाइल गिरना नहीं चाहिए। वो अम्मी वो हग रेली वो आ गया। अजान, वो यहाँ के पकड़ लो जरा, मेरे को बताने का इन लोगों को एक चीज। बस खानी यहाँ पकड़ो देखो। उसको बताना मैं थोड़ी शर्म आ रही हूँ। इधर देखो ये बकरे के साथ मस्ती। ये है मेरे मामा के जो बच्चे तो बड़े हो गए, दो ये मस्ती कर ला। ये चंपल ऊंधी क्यों लटकाई? वो खाने के लिए। खाने के लिए? इन लोगों के। ओहो। यहाँ घास और यहाँ पे है थोड़ी बहुत भैंसा, ये वहाँ से शुरू और यहाँ से एंड, इसके ऊपर देखो। वो लौबट का बच्चा बता। हाँ वो भी लिया ना, लॉबर्ट्स का बेबी हुआ। यहाँ पे चक्कर लिया, कबूतर। ए अजान, ये बता ना। वहाँ नहीं, यहाँ जा। दीदी ये बता। वो घर में पानी ढोलेगा। और ये कर रहा है मस्ती। छी अजान, बाय अम्मी। सो गाइस हम लोग यहाँ पे निकल गए थे सूरत की और मैं अपना मेकअप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस बार। तो मैं अपना मेकअप भी ये कर ली थी। और मेरे गांव में पता नहीं इतना सब कचरा कहाँ से आता है, पर हमारे गांव के बाहर था, हमारे गांव में इतना सब कचरा नहीं था। माशाल्लाह मेहंदी का रंग थोड़ा बहुत अच्छा आया था, इतना खास नहीं आया था पर अच्छा आया था। और फिर यहाँ पे मैं अपना वही मेकअप को निहार रही थी कि अल्लाह पाक कितना अच्छा अभी के मेकअप हुआ है, या अल्लाह नज़र भी लग जाती है। और फिर हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं। और वही अम्मी की बात होती है कि यहाँ पे एक टाइम पे जंगल था, जो आने में भी डर लगता था। अज्जू सो गया था एंड फिर सो के उड़ गया था। अज्जू को मैं ये वीडियो में ये करती थी, पर अज्जू का मूड ही ऑफ था। भाई कुछ झटके बहुत जल्दी लग जाते हैं। एंड अभी के जो हम लोग ने यहाँ पे खेत देखे, जिसमें लोगों के भात का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, हद से ज़्यादा। यहाँ पे तालाब था और ये व्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये व्यूज़ है हमारे करमले का। ये करमला गांव है, जो गांव के अंदर एक गांव है, वो करमला गांव है। एंड जिसके भात बन गए थे, लोग ने अभी के गर्मी थे तो इस तरह हमारे गांव में रोड पे नीचे प्लास्टिक बिछा के फिर उसको सुखाते हैं। और ये टर्न ले रहे रहते हैं। यहाँ पे गौशाला है एंड भैंस है बहुत ज़्यादा। ये जो उनालू भात है, जो बारिश में अभी जिस तरह रखा था, उनका ये भात अभी के अच्छा हुआ, क्योंकि बारिश में उनको पानी अच्छा सा मिल गया। एंड जिसका नुकसान हुआ वो बेचारों का बहुत हुआ। और यहाँ पे इस तरह फिर हम लोगों ने भात माने चावल यहाँ पे सुखाने रखे थे। अल्लाह इन सबका मतलब जो भी खेडूतों का नुकसान हुआ, अल्लाह इन सबको मतलब दिली सुकून ही दे। और जो बेचारों का देवा वो भी अल्लाह कोई भी जरिए से वाल दे। मैं तो यही दुआ करती हूँ, क्योंकि खेडूत है तो हम हैं, खेडूतों की वजह से हमें अनाज साग भाजी सब कुछ मिलता है। और बेचारे खेडूतों का नुकसान होगा तो सोचो, खेडूत ही बेचारे नुकसान में जाएंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे। हम लोग आज जो जिंदा है, जो हम लोग आज खाना खाते हैं, वो सब खेडूतों की मेहनतों का ही फल होता है। खेडूतों का ही जो मेहनत होती है, उनकी वजह से हमें सारी चीज़ें मिलती है। और ये बेचारे इतनी मेहनत से यहाँ पे धूप में खड़े रहते हैं। हम लोग को तो पंखे ऐसे के बिना चलता है भी नहीं। और ये पूरा दिन धूप में ऐसे भात सुखाते हैं, ऐसा करते ही रहते हैं जो इनको भात सुखा जाए, जिससे हमें चावल मिल सके। सो गाइस प्लीज़ खेडूतों की भी हेल्प थोड़ी बहुत कीजिएगा। ये बिरिया आया था, जो यहाँ पे मंदिरों का काम अभी चालू है, तो यहाँ पे मिट्टी रख चुके थे। और फिर यहाँ पे हम लोग मतलब विद्याओं तक ही हमारा गांव ये होता है। विद्याओं की रेल की जो फाटक आती है, वहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है और यहाँ से हो जाता है सूरत स्टार्ट। और ये भी बहुत अच्छा है, पर इसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता, मोरा भागल बोलते हैं क्या, आई थिंक सो, पता नहीं, भरियाव बोलते हैं क्या, मोरा भागल। एंड यहाँ पे वापस से अजान सो जाता है। चलो अपन हमारे का अच्छा होता है। और फिर यहाँ पे काका की गाड़ी के अंदर गैस पूरा हो जाता है, फिर गैस पुराने जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे मतलब काका बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे काका। एंड फिर यहाँ पे ये जो गैस के आ जाता है, गैस यहाँ पे पुराना, और जो रास्ते में बेचते हैं ना, उनका सामान बहुत अच्छा आता है। हमने कई बार लिया है गांव जाते जाते, मामियों लोग के सबके लिए लिया है। और एक काका यहाँ पे गैस पुरा लेते हैं। और फिर हम लोग फिर हमारे घर की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैं बोरिंग हो रही थी, क्योंकि अजान भी सो चुका था। अम्मी और काका एक गाँव के थे, तो उनके गाँव की ही बातें करा कर रहे थे, और मैं यहाँ पे अकेली हो चुकी थी। और फिर मैं यहाँ पे पूरा गांव का ये ले रही थी, क्योंकि यहीं तक झाड़ ने सब होते, फिर नहीं होते ये, पता नहीं क्यों हमारे सूरत में इतने झाड़ों की कमी।
और फिर हम लोग हमारे सूरत को निकल जाते हैं और फिर मैं आगे वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर हमारे को हमारे घर के लिए भी ऑटो पकड़नी होती है। और गाइस एक बात बोलूँ, सरकार ने ये काम बहुत अच्छा करा। ये जो इतने बड़े बड़े सर्कल बना के रखे थे जिससे इतनी ट्रैफिक हो रही थी, वो सारे सर्कल तोड़ के शॉर्ट कर दिए। और यह बाज़ार भी अच्छा खासा भरा आता है बट बहुत महंगा होता है। एंड फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते, क्यूट सी बेबी होती है जिसका मैं लेती हूँ, एंड क्यूट सा कपल होता है आगे जिनको मैंने नहीं लिया है भाई, किसी की प्राइवेसी भी होती है। और फिर यहाँ पे मैं कंटाल के आखिरकार अपने घर की रुक कर लेती हूँ और दूसरी रिक्शा पकड़ लेती हूँ। और ये हम लोग रामनगर से सूरत, सूरत से अटोदरा, ऐसे हम लोग जाते भी है और आते भी है। फिर अजान यहाँ पे उठ चुका था और फिर अजान को इतना मूड फिर से वापस से ऑफ था कि पूछो ही मत। एंड फिर हम लोग वापस से रुक कर लेते और फिर रामनगर से हम लोग पहुँच जाते हैं अडाजन। ये अडाजन का है बस डिपो। और फिर यहाँ से हम लोग मक्का पुल से होते हुए हम लोग हमारे घर पहुँच जाते हैं। और गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना। और मेरी क्या गलती क्या भूल कहाँ पे हुई थी वो भी बताना। और शाम का ये व्यूज़ था जो बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को सुबह और शाम का व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और ढेर सारा प्यार देना। सो हाय गाइस, एक मिनट ना। सो हाय गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं। एंड घर आके सच्चे दिल से जो शांति मिलती है ना वो कोई और जगह नहीं मिलती। एंड गाइस ये देखो मेरा मेकअप में जैसे लेके गई थी सेम वैसा के वैसा ही है, कोई भी ये मतलब लाइन क्रैक कैकी कुछ भी नहीं हो, माशाल्लाह जैसा था स्मूथ है। ये देखिए कहीं से क्या भाई आपको लाइन मिली नहीं मिली, एकदम स्मूथ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। सो अब रात के खाने की तैयारी करने की, लेकिन मैंने अम्मी को कहा कि हम बाहर से खा लेंगे, घर में खाना बनाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए हैं। तो अभी हम चाय नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं कैसे घर का क्या खाना क्या है।